Students, class 5th National Science Olympiad 6th chapter Earth and Universe, the best and the most interesting topic. हम सब अर्थ पे रहते हैं and we love to know more about earth and we want to know more about the universe. इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, फेजेस ऑफ मून के बारे में, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स जिसे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं, अर्थ और उसके मूवमेंट से जो सीज़न कॉज होते हैं वो, स्टार्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में. तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको स्टडी कराऊंगी इन टॉपिक्स की डिटेल में, फिर हम बुक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम. सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के चक्कर लगाते हैं. अब आप देख लो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है. मर्करी, वीनस, अर्थ, देन बहुत ज़्यादा पास है मार्स जिस पे स्टडी चल रही है. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न विच हैज़ अ रिंग अराउंड इट. ठीक है. यूरेनस, नेपट्यून. अब प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है. ठीक है. तो ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के हैं विच मूव्स अराउंड द सन. इस पिक्चर में आप और भी अच्छे क्लियर तरीके से देख सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. आपको ये सब याद रखना है. लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स मैंने आपको बताया जैसे प्लूटो है वो अब ड्वार्फ प्लैनेट है. ऐसे ही इरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट है. ऐसे ही 2007 OR10 इसका नाम है, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. होमिया विच इज़ ऑल्सो अ फेमस ड्वार्फ प्लैनेट. मेक एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मेक. तो इसके बारे में आपको लर्न करना चाहिए. Let's begin the next topic. ये है कुछ कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशन के नाम आपको याद करने पड़ेंगे. आप इसका स्ट्रक्चर देखकर इसको याद रख सकते हो. जेमिनी, टॉरस, एरीज, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियस, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर. ये सब ज़ोडिएक साइंस भी कहलाते हैं. These are the same. इसके बाद है फेजेस ऑफ द मून. फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग क्रीसेंट, न्यू मून जब मून दिखता नहीं है, वैनिंग क्रीसेंट, थर्ड क्वार्टर, वार्निंग गिबस, फिर फुल मून, फिर वैक्सिंग गिबस मून. इसको आपको स्टेजेस याद रखने पड़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सम सैटेलाइट्स विच आर लॉन्च्ड बाय इंडिया: आर्यभट्ट, भास्कर 1, भास्कर 2, रोहिणी, एप्पल, इंस्टा 1A, SLV3, चंद्रयान 1. These are some important satellites which are launched by India. Let's continue with the book exercises now. A compass works with the help of, जो compass है वो किसकी मदद से हेल्प से वर्क करती है? It works with the help of magnetic fields of earth. तो earth's magnetic field is the correct answer, that is C part. The constellation shown here, अभी मैम ने आपको constellations दिखाए थे. अब आप बताओ ये constellation कौन सा है? Constellation होता क्या है? Constellation होता है is a group of stars that appears to form certain patterns. और ये जो constellation है सबसे common और important है, that is Ursa Major. Let's move on to the next one. Which of the following statement is correct? सही statement को बताना है. Mars has no moon. ये तो गलत है भाई, मार्स के तो 2 मून है. Jupiter has ring of dust around it. ये बात कुछ सही है. Titan is a dwarf planet. No, Titan is the largest moon of Saturn. ये भी गलत है. Uranus appears blue in color due to the presence of methane, not ammonia gas. So यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. प्लैनेट एक्स इज क्लोजर टू सन. कोई एक प्लैनेट है जो कि सन के बहुत क्लोज है. देन प्लैनेट वाई, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, इसके बारे में हम क्या डिडक्शन लगा सकते हैं? फार्दर अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन, लार्जर इज इट्स ऑर्बिट.
प्लैनेट वाई हैज़ लॉन्गर रेवोल्यूशन पीरियड्स देन प्लैनेट एक्स, हाँ क्योंकि वो दूर है इसीलिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. नेम क्वेश्चन नंबर 5. नेम ऑफ हाउ मेनी डॉर्फ प्लैनेट्स आर हिडन इन दिस. पहले मैंने आपको डॉर्फ प्लैनेट्स बनाए थे, आपको याद है कौन कौन सा है? चलिए रिकॉल करते हैं. होमिया मैंने आपको कराया था, ये रहा. इरिस कराया था मैंने एक आपको, सिरिस सॉरी. प्लूटो भी यहाँ पे दिख रहा है. तो 3 तो मिल गए हैं, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट पार्ट. 6. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. सबको पता है, अभी अभी मैम ने चार्ट भी दिखाया है. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट. करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट. 7th क्वेश्चन. Planet P is an inner planet and it rotates in clockwise direction unlike others. Which of the following could be P? P कौन सा हो सकता है? All the planets rotate it anti-clockwise. पर ये clockwise rotate कर रहा है. Except Venus and Uranus. Out of Venus is inner planet while Uranus is an outer planet. So the correct option here is A, Venus. Select the correct match for the following. Venus has no moon. 2 moons लिखा हुआ है, wrong है ये तो, ये नहीं हो सकता. करेक्ट ढूंढना है ना मैं तो. Saturn, it has ring made up of ice, rock and dust. हाँ अभी हमने देखा था, ये बात सच है. Jupiter is the largest and the farthest planet from the sun. Wrong. Mercury is the hottest planet. No, it is wrong. So correct option is यहाँ पर B part. Question number 9 पे चलते. Which of the following statements are incorrect? Wrong कौन सी है? चंद्रयान वन is the only natural satellite of Earth. नहीं तो मून है. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज सीजन्स. नहीं, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एंड इट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ये करेक्ट है. तो रॉन्ग अभी हमें कौन कौन से मिले? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है. मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सरफेस. येस ठीक है. तो 2 इनकरेक्ट कौन से मिले हमें? फर्स्ट एंड सेकंड, और ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ए पार्ट में. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10. स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द पोजीशन वेयर मून कैन बी प्लेस इन दिस डायग्राम. मून कहाँ पे आ सकता है पहले समझ लेते हैं चार्ट को. मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Sorry, moon revolves around the earth and in a fixed orbit and is also has gravity, hence Q can represent moon. तो moon है जो बीच में है, ये जो moon है, तो Q is the correct option here. Question number 11. Look at the given picture. It shows lunar eclipse. Lunar eclipse कौन सा होता है? ये होता है चंद्र ग्रहण. जब रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाता है, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं गिरती है, तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है. ए रिप्रेजेंट सन, बी रिप्रेजेंट अर्थ एंड सी रिप्रेजेंट मून. ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ कंप्लीटली ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन मून. तो मून बिकम्स इनविजिबल फॉर सम टाइम. तो ये हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. Select the incorrect comparison between among the following inner planets. Are the planets closer to the sun? ठीक है, जो सन के पास होते हैं वो होते हैं inner planets. Mercury, Venus, Earth, Mars. Outer planets are the planets which are farther from the sun, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 2 inner planets, Mercury and Venus, do not have moon, whereas Earth और Mars के पास दोनों के पास moon हैं. अर्थ के पास एक है और मार्स के पास 2 मून हैं. तो इनकरेक्ट, दे डू नॉट हैव मून्स, दे हैव मून्स. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिली है सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट अबाउट एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स के बारे में फैक्ट्स बताइए. एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल. Asteroids do not revolve around the sun the way planets do. Asteroid belt is present between Jupiter
एंड सैटर्न। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। बिग एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल इरेगुलर लम्प्स ऑफ रॉक दैट मूव इन द ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट एंड होल्ड्स मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स। काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, कभी कभी एस्ट्रॉइड्स गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ 3 planets of our solar system is given to 24 days, 88 days, 12 years. My God. Which of the following conclusion can be made from the given data? As per the given revolution period, we can say that Z has the longest orbit, क्योंकि उसे बहुत देर लगते हैं रोटेट करने में। ऑर्बिट ऑफ एक्स इज शॉर्टर, एक्स का शॉर्टर है Z से, लेकिन Y का उससे भी ज़्यादा शॉर्टर है। तो planet X and Y are located near to the sun than Earth. As their revolution period is shorter, hence they will be hotter than Earth. गर्म होंगे ना हमसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन है डी, planet Y will be hotter than Earth. 15th पे चलते हैं, मरकरी, सन, अर्थ, मून। Which of the following figure shows the correct position of the celestial bodies of our solar system given in the box? Sun is located at the center of solar system and Mercury is the closest planet. Venus is the second largest planet from the sun and Earth is the third. Moon is the natural satellite of Earth and it revolves around the sun. तो ये सब कुछ हमारा, देखो इसमें तो सन ही बाहर निकाल दिया इन्होंने, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपिका, ऑन द मून इट इज फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। Shubham, the moon is silent place as sound does not travel here. Tanuja, there is no atmosphere surrounding the moon. Select the correct option regarding the above given statement made by 3 children. चलो इसे सुधारो। Tanuja made the correct explanation of Deepika's and Shubham's statement. So the correct option is 16th का C part. Refer to the given figure. If P represent a star, then Q can be the Mercury and R can be Venus. Q can be Mars, which has 2 rings around it. Q can be Earth and R can be Moon, which has the only natural satellite. The correct option here is B और C दोनों सही हैं, तो correct option is D part here. Question number 19. Ravi and Naveen made the diary entries of moon's phases at different times of the year. The entries are shown below. 16 जून को, 19 जून को दिखना बंद हो गया, 23 जून को थोड़ा सा दिखा, 26 जून को फिर देख लो आप, नवीन को देख लो, नवीन के ऑब्जर्वेशंस देख लो, और select the option that correctly identifies the entries that should come at the place of a question mark. क्या आना चाहिए? उसके बाद मून आधा हो जाएगा और आधा के बाद और कम हो जाएगा। सो रवि का तो ये है, और इसमें डिसअपियर होते होते पूरा फूल बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये अर्थ की अंदर की स्टेज आपको दिखाई है। इसमें पी इज़ द इनर कोर, सबसे अंदर कौन सी है? पी इनर कोर है। और Q इज़ द आउटर कोर, सबसे बाहर वाला आउटर कोर है Q। R इज़ मेंटल, R इज़ मेंटल। S इज़ क्रस्ट, S इज़ द क्रस्ट, एंड मेंटल इज़ द थिकेस्ट लेयर। Q इज़ अबाउट 2200 किलोमीटर्स थिक एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अर्थ एंड यूनिवर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।